ओम्स लॉ। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ। जो ओम्स लॉ होता है वो हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देता है। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और अदर कंडीशन को कांस्टेंट कर दें तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across two end। अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर या अदर क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू एंड्स। दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। I is directly proportional to V at constant temperature and प्रोपोर्शनलिटी के साथ ठा करके एक हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं R। तो V इक्वल टू आई आर। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है, तो R रेजिस्टेंस है जो कि एक कांस्टेंट भी है। तो इस चीज को देखकर हम कह सकते हैं जो हमारा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, वहीं जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। क्या मतलब है इसका? कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाता है तो करंट भी डबल हो जाएगा, और वहीं पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाता है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी आधा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा रेजिस्टेंस डबल हो जाए तो हमारा करंट भी हाफ हो जाएगा, और वहीं रेजिस्टेंस घट के आधा रह जाए तो करंट डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो दैट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू कंडक्टर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि उन कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और दूसरा उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कितना है। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर। क्या होता है ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? जैसा हमने देखा है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वन पार्ट ऑफ कंडक्टर टू अनदर पार्ट ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कोलाइड भी करते हैं एक दूसरे से एंड विद द एटम आयन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर, और साथ साथ एटम्स और आयन के साथ भी कोलाइड करते हैं। ऐसी कंडीशन में इन कॉलिजन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन पैदा होता है इन द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, ओम या ओमेगा। जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का होता है
उसकी लेंथ पर, थिकनेस पर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, इन सब पॉइंट पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि एक लंबा वायर होगा, लॉन्ग वायर जो होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है बजाय एक छोटे वायर के कंपेरिजन में, और वहीं एक पतले वायर के अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू थिक वायर। और उसी तरीके से राइजिंग टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस कब कहेंगे, और 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है? तो 1 ohm is the resistance of conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end and 1 ampere current is flowing through it, मतलब कि जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसे हम 1 ओम कहते हैं। ग्राफ इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए जो वी आई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है। अब हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस के बेसिस पर हमने सभी सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वो सब्सटेंस जिनके अंदर बहुत ही कम रेजिस्टेंस या बहुत ही कम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उन्हें हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। गुड कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, जिसके अंदर सिल्वर इज द बेस्ट गुड कंडक्टर। और उसी की तरह कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जिनका कंडक्टर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उन्हें हम रेजिस्टर्स कहते हैं। रेजिस्टर्स में हमारी एलॉयस आती हैं, जैसे निक्रोम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब जो होती हैं इनकी रेजिस्टेंस हाई रहता है। और वहीं दो सब्सटेंस विच हैव इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। और ऐसे सब्सटेंस जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर जो होते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कराते, जैसे रबर एक इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर होने की वजह से हम रबर को कॉपर वायर के ऊपर लगाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। उसी तरीके से हम ग्लव्स भी रबर से बनाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे हम जब वायरिंग का काम करें। अब हम कुछ सवाल देखते हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। उस लॉ का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में रिलेशन देता है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम्स लॉ क्या होता है? गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड रेजिस्टर्स के बीच में डिफरेंस बताएं और सबका एक एक एग्जाम्पल भी दें। ओम्स लॉ को वेरीफाई करें और बताएं कि ओम्स लॉ का BI ग्राफ कैसा आता है। फॉर्मूला लिखें पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच के रिलेशन का।